नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10th का गणित का मॉडल प्रश्न पत्र से ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, और जो जो हमारे इस चैनल पर नए आए हो वो लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम के से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को कहा कि मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में टोटल जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल मैं आप सभी को 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ्स का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यानी कि 2 × 2 × 5 × 7 करेंगे दोस्तों तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा फर्स्ट का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है। एक धनात्मक संख्या है जो कि 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो यह संख्या जो है निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? 5 + 2√3 जो है वो किस प्रकार की संख्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a तथा b वो दिया हुआ है। यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसको आप सभी जो है सॉल्व करके देख लेना। इसका जो है 4 नंबर का जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा आप सभी का सॉल्व करने पर, a = bq + r, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका द्विघात बहुपद जो होगा वो x² - 3x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये जो ग्राफ है इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा? तो दोस्तों 7 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा सी दोनों। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 0 भी आएगा और इसका आंसर -2 भी आएगा। यदि 4u² + 8u का जो शून्यक जो होगा वो 0 भी होगा और -2 भी होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए तथा सी दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0
में यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, इज इक्वल टू C1/C2 हो, ठीक है, तो निम्न में से सही कथन चुने, ठीक है, निम्न में से सही कथन चुनने बोल रहा है। तो दोस्तों इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि इसका अनेक हल होगा। इसको जो हम लोग करेंगे तो इसका बहुत सारा आंसर निकलेगा, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछ रहा है कि समीकरण 6x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0 और 3x - y इज + 12 इज इक्वल टू 0 के निरूपित रेखाएं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर है। इसका जो निरूपित रेखाएं हैं वो क्या है, तो समांतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि समीकरण युग्म x + 6y x + y इज इक्वल टू 6 और x - y इज इक्वल टू 2 का हल है, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा 4,2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3, ये जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। द्विघात समीकरण x² + x - 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा असमान, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि ax² - bx + c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसके वास्तविक मूल तभी होंगे, भिन्न वास्तविक मूल इसका तभी होगा जब b² - 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द्विघात समीकरण x² - x + 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण x² - x + 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। तो दोस्तों इसका विविधकर हो जाएगा -11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पूछ रहा है कि प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने। प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने। तो दोस्तों इस AP का nवां पद जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पूछ रहा है कि AP 1074 का तीसवा पद क्या होगा। AP 1074 का तीसवा पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16वां पद। इसका 16वां पद जो होगा वो 78 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है,
ठीक है, यानी कि क्या होती है समरूप त्रिभुज जो होता है उसकी संगत भुजाएं क्या होती है। तो दोस्तों इसका समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछता है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, 4:9 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है वो 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन त्रिभुज तो दोस्तों इसके त्रिभुज का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16:81। ठीक है, तो 19 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछता है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी यदि 6√3 सेंटीमीटर है और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोण बी क्या होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा एक बार। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें जो है ए बी दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोण बी क्या होगा। तो दोस्तों कोण भी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3 और 4 की दूरी है। मूल बिंदु जो है उससे बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 मात्रक, यानी कि मूल बिंदु P से बिंदु P तक की दूरी 3 और 4 की दूरी जो है वो 5 मात्रक होगा। ठीक है, तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो पूछता है कि बिंदुओं 2 और 5 तथा 4 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बिंदु 2 और 5 तथा 4 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका मध्य बिंदु जो है वो 3 और 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि यदि 2 sin a बराबर sin 2a है। ठीक है, यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों a का मान जो है यदि 2 sin a बराबर sin 2a रहता है तो a का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो पूछ रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा, यानी कि cos 48 डिग्री में से यदि हम लोग साइन 42 डिग्री को माइनस करेंगे तो उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको माइनस करने पर उसका मान आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। दोस्तों यदि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/5 तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यदि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ रहता है 3/5 तो कॉस ए का वैल्यू 4/5 निकलेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, PQ और R, एक कोई त्रिभुज है PQR। ठीक है, जिसका कोण Q जो है वो समकोण है। समकोण त्रिभुज मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल, कोई भी एक एंगल जिसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल एक ट्रायंगल है PQR जिसका कोण
क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और उसमें पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, तथा क्यू एंगल क्यू पी आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। एक कोण है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का है और पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों एंगल क्यू पी आर का मान 60 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 29वां नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त यानी कि एक कोई सर्कल है, उसका बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो PQ की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों PQ का जो लंबाई हो जाएगा वो हमारा √119 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार मिलती है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, ठीक है, तो एंगल PTQ बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन 30 पूछ रहा है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों एंगल PTQ बराबर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 डिग्री 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 60 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो पूछ रहा है कि त्रिज्या आर वाले एक वृत्त है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। यानी कि कोई भी एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है R है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाई आर स्क्वायर P/360 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो पूछ रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है यानी कि दो सर्कल है जिसका जो है त्रिज्या यानी कि जिसका रेडियस दिया हुआ है, पहला का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरा का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि सर्कल का जो है रेडियस पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि यानी कि जिसका पेरीमीटर जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कि ये जो दोनों वृत्त है, वृत्त 1 और वृत्त 2, सर्कल 1 और सर्कल 2, तो इनकी जो पेरीमीटर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों 33 का जो है जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े
तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांस की लंबाई जो होगा वो 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तथा इसके आधार का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तथा इसके आधार का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। एक बच्चे ने उसको क्या किया कि गोले के आकार में बदल दिया, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों उस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों देखिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक -2 माध्य, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यानी कि 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच जो एक आलेख खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों उसको त्वरण कहते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1 पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन और 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यदि पीई बराबर 0.05 दिया हुआ है तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों यदि पीई बराबर 0.05 दिया हुआ रहता है तो ई नहीं होने की प्रायिकता जो है वो 0.95 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी का क्लास 10th का मैथ्स का मॉडल पेपर में दिया हुआ था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।